तो सुबह के 7:30 बजे का वक्त था और काफी ज्यादा धूप जो सिर पे आ चुकी थी। आपको पता ही है दोस्तों, आजकल जो धूप है ना बहुत जल्द ऊपर आ जाती है। एक गन्ने वाला प्रचार कर रहा था कि गन्ने का जूस पीजिए, बिल्कुल ठंडा ठंडा पीजिए, बर्फ से भी एकदम ठंडा जूस पीजिए। मैंने कहा बर्फ से भी ठंडा जूस पीजिए। मैं गया, मैंने पूछा भाई साहब कितने रुपए गिलास है? कह रहे सर आपने सुना नहीं? मैंने कहा नहीं सुना। कह रहे 10 रुपए का छोटा गिलास है, 20 रुपए का बड़ा गिलास है। मैंने कहा अच्छा करें। हाँ, मैंने सर अभी कुछ बिका आपका जूस? उनके सर अभी नहीं बिका, ये जो जूस है ना वो हमारे 1-1.5 बजे से बिकेगा। मैंने कहा भाई साहब तो आपको फालतू का डीजल बर्बाद करने की क्या जरूरत है? उनका सर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बस्ती में ना मैं नया आया हूं और आजकल जो डायरिया वगैरह कई सारी बीमारियां चल रही हैं, किसी को दस्त लग रहा है, किसी को उल्टी दस्त, कई सारी चीजें हो रही हैं। तो सर मैं ये जो जूस है ना इसको बेचने आया हूं। मैंने कहा भाई इससे क्या प्रॉफिट है? कह रहे प्रॉफिट है कि डॉक्टर लोग बताते कि ठंडी चीज पर ध्यान दीजिए, खरबूजे पर ध्यान दीजिए, तरबूजे, कई सारी चीजें बोल रहा था बंदा। मैंने कहा भाई साहब अगर लिमिट से कोई भी चीज ले लेंगे ना तो भी आपको उल्टी दस्त हो जाएंगे भाई साहब। उन्होंने अच्छा करें। हाँ, बात हुई काफी ज्यादा, मेरी मतलब बात तुमसे छिड़ गई थी, काफी सारी बहसबाजी भी हो गई किसी चीज को लेकर के। मैंने कहा आप ये बताइए, आप सुबह सुबह बेच रहे हैं, किसी के दरवाजे पे निकलो, सुबह 6 बजे से आपने लगा दिया, ठीक है, आप राउंड लगा रहे हैं, सुबह 6 बजे वहां से कौन जूस पिएगा? कह सर सुबह सर 6 बजे ना पूरे जो शहर के लोग हैं सभी लोग पीते हैं। मैंने कहा मेरे भाई मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर बुरा नहीं लगे। उन्होंने कहा जी बताइए सर। मैंने कहा ये गांव है, गांव में ना सुबह 4 बजे लोग दौड़ने जाते हैं, मंजन ब्रुश करते हैं, घर पर आते हैं, लोग क्या करते हैं पहले चाय पीते हैं, फिर हल चलाने खेतों में चले जाते हैं। जो कछुआरा आपने देखा होगा खेती बाड़ी वाले, जिसको काछी मतलब जो लोग काम करते रहे, आजकल सभी कास्ट के लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो जो बैगन उगाते हैं, कई सारे टमाटर लगाते हैं, ये सारे लोग। मैंने कहा भाई कुछ गिलास बिका आपका? नहीं बिका अभी, आप बताइए। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और ठीक है, तो इसको मन मत कीजिएगा। तो मैंने उनसे जब पूछा कि आपको मतलब क्या प्रॉफिट हुआ अभी तक? उन्होंने कहा सर कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे भाई एक पेड़ है जो तगेला है, जहां पर ऑटो स्टैंड है, काफी सारी भीड़ होती है, वहां पर बेचना बिंदास तरीके से बिकेगी। अब उसको पता क्या लगा कि सर हमें शायद नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। फिर बाद में बोला जो मतलब जैसे आज का दिन हो गया, फिर क्या हुआ कि इस बंदे ने कहा कि सर मैं आज ही से ट्राई करूंगा, क्योंकि ठीक है आज से ट्राई करना। मैंने 2-4 लोगों को फोन ऑन किया, पूछा, उन्होंने कहा हम गन्ने का जूस सर आप बताइए सुबह थोड़ी ना पियेंगे, दोपहर में पियेंगे। मैंने ठीक है। मैंने उस बंदे को समझाया कि आप इस जगह रहिए, बाकी हम लोग देखेंगे कि आखिर बिजनेस आपका कैसा चल रहा। फिर तभी एक गन्ने का जूस वाला बिल्कुल वहीं पर पास में आ गया, कह रहा भाई तुमने भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया क्या गन्ने का जूस? उसका हाँ बताइए। कह रहा हमारी दुकान काफी कमजोर हो जाएगी, बहुत अच्छी बिक्री होती है मेरी। तो मैंने कहा भाई साहब किस टाइम आते हैं? कह सर मैं 1:30 बजे आता हूं। मैंने उससे कहा देखिए ये क्या आप भी गन्ने के जूस वाले हैं, ये भी जूस वाले हैं, अब बताइए। अब आप एक गांव में 2 लोग हो गए हैं। उनके सर हम फेरी लगा लेते हैं, फेरी लगाते हैं सर बहुत अच्छी बिक्री होती है। मैंने कहा कितना? सर कम से कम एक दिन में 100-150 गिलास निकल जाते हैं हमारे। मैंने कहा तब फिर आपको प्रॉफिट? कह सर प्रॉफिट की बात अगर करें ना तो हमारा डेली का जो प्रॉफिट है ना कम से कम 900, 800, 900 रुपये बन जाता है सर। मैंने सब कुछ काटने की बात करें, हाँ सब कुछ। कैसे सर हम सब पुदीना मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं और पुदीने के साथ साथ सर नींबू भी मिलाते हैं, गन्ना बर्फ भी मिलाते हैं और बढ़िया डिस्पोजल में देते हैं सर, एकदम लकड़ी के एकदम स्वाद सा बढ़िया तरह बिंदास तरीके से गन्ने का जूस पीते हैं। मैंने जो गन्ने का जूस है मैंने सोचा कि यार शायद आप लोग बर्फ पिला रहे होंगे, तो हंसने लगा। कह रहे सर देखिए ऐसा है गन्ने का जूस तो कम ही निकलता है, जो बर्फ होती है ना वो पिघलती ज्यादा है और उसी के टेस्ट के साथ जब नमक डाल दो ना, हल्का नमक, सौंदर्य नमक बोलते हैं, सौंदर्य नमक, उसको डाल दो सर लोग बड़े चाव के साथ पीते हैं। मैंने कहा फिर गन्ने का आपका कितना क्या जाता है? उन्होंने कहा सर जो हमारे गन्ने का जो रेट है ना वो सर बहुत सस्ता मिलता है हम लोगों को, और 250 के क्विंटल वाले मिल जाते हैं हमको गन्ना, और एक क्विंटल में हमारे 60 से 70 गन्ने चढ़ जाते हैं। चलो बढ़िया है। मैंने कहा एक गन्ने से कितना प्रॉफिट? करे सर 6 गिलास बन जाते हैं। मैंने कहा 6 गिलास आपके एक उससे बन जाते हैं, 6 गिलास किससे? एक गन्ने के उससे, मतलब एक गन्ने का जो जूस होता है ना उस गन्ने से आपके कितने 6 गिलास बन जाते हैं। अब 6 आपने कितने बचेंगे? सर हम सर 10 रुपए की एक बेचती है, कितने का एक गन्ना? 60 का हो गया, ठीक है। जो 25 मान के चलो 250 गन्ने का आप कितना हो गया? अब आराम से आप लोग लगा सकते हैं 25 छक्का 150, 1500 रुपए के हो गए उनके? नहीं हो गए, बहुत आसानी से हो गए दोस्तों। यानी 250 रुपए लगा करके उन्होंने बहुत अच्छे से कितना 1500 रुपए आसानी से बना लिए। समझो 250 रुपए वो काट दिया जो खरीद थी, 250 और काट दिया डीजल, नींबू, तेल, पानी सब कुछ काट दिया, तब भी दोस्तों आराम से 1000 रुपया बहुत आराम से बच रहा था। उन्होंने कहा कि सर देखिए हम इस बिजनेस को इसलिए कर रहे हैं ना, इसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा है। मैंने कहा चलो आपने इस बिजनेस के बारे में सोचा, और 2-4 लोग अगर इस तरीके से और भी बिजनेस करेंगे ना तो हो सकता है कि उनकी जो लाइफ ना वो बहुत अच्छे से चेंज हो जाए।
उनको बहुत अच्छा लगा। उनका सर कम से कम सर आपने सर बताया, और सर जो टाइमिंग है आपने बहुत गजब की टाइमिंग बताई है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि किसी को ज्ञान देना ना बहुत बेकार पड़ जाता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि कभी भी किसी को ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए, कई लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन मैंने उसको गलत नहीं बोला, मैंने उसको कहा कि देखिए सर, मॉर्निंग में कोई एकदम नहीं पीता, हाँ अगर खेत से ताजा गन्ना निकला है तो उसको पीने के लिए बहुत लोग जाते हैं। सुबह का गन्ने का जूस पीना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। लेकिन भाई साहब 4 दिन का गन्ना लिए आप और उसको जूस में एकदम पिला रहे हैं, सुबह सुबह गांव के अंदर कौन पी लेगा? गांव के अंदर ना सुबह सुबह लोग मट्ठा पीते हैं, नमक डाल के मट्ठा पीना शुरू कर देते हैं गांव के अंदर। आपको बता रहा हूं मैं रियलिटी। शाम को लोग दूध पीकर सोते हैं, सुबह टाइम मट्ठा पी करके काम करते हैं, और ये रियलिटी है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर आप लोगों को जो गन्ने का जो जूस बेचना है, आपको कितने रुपए का बेचना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहा कि आप मुझे थोड़ा 10 रुपए वाला 20 रुपए वाला गन्ने का जूस मुझे दिखा दीजिए, मैं थोड़ा देख लूं यार, कम से कम देख तो लूं। भाई साहब मैंने जैसे गया, मैंने देखा 2 गिलास थे, काफी बड़े बड़े थे, काफी बड़े बड़े थे यार। मैंने कहा यार इतना जूस दोगे तो फिर क्या होगा? क्या सर थोड़ी सर इसमें बर्फ भी घुली रहती है ना। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। कैसा इसी के साथ टेस्ट है, लोग इसी को पीते हैं, तब ठंडक पहुंचती है तो लोग और ज्यादा लेते हैं। मैंने कहा ठंडे भी लाते हो क्या? कह रहे नहीं सर बस केवल यही है। ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेस देखे हैं जो लोग दही बेचते हैं, मतलब दही के शरबत नहीं देखे आपने, लस्सी, बस लस्सी एकदम मत मत के एकदम बर्फ के इतने बड़े बड़े टुकड़े रहते, सली एकदम मत्ते रहते, रगड़ते रहते, और भाई साहब 30 रुपए कप देते हैं एक, 30 रुपए का, 20 रुपए का छोटा गिलास, 30 रुपए का बड़ा गिलास। लीजिए भाई साहब दबा कर लस्सी पीजिएगा, भाई साहब दबा कर लस्सी पीजिएगा। लोग इस तरह से लस्सी पिलाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो मार्केट है आजकल क्या देख करके ट्रेंड कर रहा है और किन किन चीजों को फॉलो कर रहा है। अगर आप लोग इस तरीके के मार्केट में ऐसे अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली बिल्कुल बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगर आप लोग मार्केट को नहीं देखेंगे, ना ही समझेंगे, पता चले गर्मियों के दिनों में आप सर्दी वाली चीज बेच रहे हैं और सर्दियों के दिनों में आप लोग वैसे गर्मी वाली जो चीजें बेच रहे हैं, तो काफी सारे लोग उसको क्या करने लगते हैं कि उसको इग्नोर करने लगते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग, आपने देखा कभी मूली देखी? मूली भाषा इस टाइम पर जो मूली होती है ना, एकदम उसका टेस्ट ही अलग, एकदम सब कुछ चेंज हो जाता है। और जो उसका जब सीजन होता है ना, उस टाइम वही मूली बहुत मीठी लगती है। अगर इस टाइम में अगर आप बो दोगे ना तो एकदम जड़ की तरह लगती है मूली, और एकदम तीखी लगने लगती है। तो यही सारी चीज है कि हमेशा जो भी चीज लेना चाहिए, जो भी चीज खाना चाहिए, हमेशा देख करके लेना चाहिए कि हाँ भाई मौसम के हिसाब से हमको किस डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए। काफी सारी चीजें होती है जो काफी सारे लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अब आपको नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो जैसा सीजन चले उसी हिसाब से आप लोग बिजनेस पर अपने काम कीजिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हो सके। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई लोग हैं जिन्होंने कहा कि सर स्ट्रीट फास्ट फूड के बारे में बताइए सर, उसमें बेनिफिट क्या है। कई सारे लोगों ने कहा कि सर मांसाहारी के बारे में बताइए सर मांसाहारी में सर ऐसा कि सर हम कौन सा क्या मीट का बिजनेस करें। देखिए दोस्तों, मैंने आज तक ना तो मीट खाया कभी, ना कुछ किया है, लेकिन हाँ मैं उन लोगों से पूछ करके बिजनेस का आइडिया बता सकता हूं, क्योंकि ये चैनल हमेशा बिजनेस आइडिया के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।